मूवी के शुरुआत में पार्ट 1 का सीन देखते हैं जहां ओमी महाजन को बचाते हुए क्रिस हेम्सवर्थ यानी टाइलर को गोली लगी थी और वो नदी में गिर गया था। अब यहां से शुरू होता है पार्ट 2 जहां हम देखते हैं टाइलर को गोली लगने की वजह से वो नदी के किनारे बेहोश गिरा हुआ था। तभी उसके टीममेट वहां आके उसे ले जाते हैं। टाइलर की हालत बहुत खराब थी। लगातार 9 महीने कोमा में रहने के बाद एक दिन अचानक उसे होश आता है। ये 9 महीने उसकी टीममेट डायना ने ही उसका ख्याल रखा था। कुछ दिनों बाद टाइलर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डायना और उसका भाई जैस टाइलर को उसके नए घर में ले जाते हैं जहां डायना टाइलर को उसके पुराने घर का कुछ सामान देकर वहां से चली जाती है। टाइलर घर में बैठ के अपने बेटे का वीडियो देख रहा था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। टाइलर की वाइफ भी उसे छोड़ के चली गई थी क्योंकि उसके बेटे के आखिरी वक्त में टाइलर उसके साथ नहीं था, इसीलिए। अगले सीन में टाइलर के पास एक आदमी आता है। वो टाइलर से कहता है तुम्हारे लिए एक काम है, बट टाइलर उसे साफ मना कर देता है। फिर वो आदमी कहता है मुझे किसी और ने नहीं, तुम्हारी एक्स वाइफ मिया ने भेजा है और वो चाहती है ये काम तुम करो। यहाँ हमें पता चलता है मिया की एक बहन भी है जिसे उसका हस्बैंड डेविड ने उसके दोनों बच्चों के साथ जॉर्जिया के एक जेल में बंद करके रखा है। फिर वो आदमी टाइलर से कहता है डेविड का एक बड़ा भाई है, उसका नाम है जुड़ाक। उनके पास खुद का एक आर्मी है जिसे नगाजी कहते हैं। एक वर्ड में ये दोनों भाई मिलके जॉर्जिया देश को चलाते हैं। टाइलर को फुल जानकारी देने के बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर टाइलर डायना को कॉल करके बताता है एक काम आया है, पैसे जल्दी तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। डायना उससे पूछती है आखिर ये कौन है, बट टाइलर उसे कुछ नहीं बताता। अगले सीन में टाइलर अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करता है क्योंकि इतने दिनों से बैठे बैठे उसके बॉडी में जंग लग गई थी, इसीलिए। फिर हम देखते हैं उसी जेल का ऑफिसर जिस जेल में मिया की बहन सोफी कैद है दीवारों पे निशान बना रहा था। दूसरी तरफ डायना और जैस को देखते हैं जो हथियारों के साथ उस जेल के तरफ बढ़ रहे थे। वो ऑफिसर जेल के सारे लाइट और कैमरा ऑफ करता है। उसी वक्त वहाँ टाइलर को देखते हैं जो उस ऑफिसर को कुछ पैसे देके आगे बढ़ता है। टाइलर उन निशानों का पीछा करते हुए जो उस ऑफिसर ने लगाया था मिया की बहन सोफी के पास पहुँच जाता है। सोफी टाइलर को देख के अपने दोनों बच्चों को उठाती है। टाइलर उन्हें उस कोठरी से बाहर निकालता है, बट सोफी की बेटी के हाथ से एक खिलौना गिरने की वजह से वहाँ का एक कैदी उन्हें भागते हुए देख लेता है। वो सीटी मार के जेल के कैदी और दूसरे ऑफिसरों को इसके बारे में जानकारी देता है। कुछ ही देर में जेल का सायरन बजता है और सारे कैदी उन्हें घेर लेते हैं, बट टाइलर उन सबको मारते हुए आगे बढ़ता है। जैस गाड़ी में बैठ के टाइलर को गाइड कर रहा था। जैस उसे सुरंग के जरिए ऊपर जाने के लिए कहता है। टाइलर पहले सोफी के दोनों बच्चों को ऊपर भेजता है, बट जब सोफी जा रही थी तभी उसका हस्बैंड डेविड वहां आ जाता है। टाइलर और उसके बीच एक अच्छी खासी लड़ाई होती है। टाइलर एक चाकू निकाल के उसके गले में मारता है जिस वजह से डेविड मर जाता है। उसी वक्त वहाँ और भी लोग आ जाते हैं जिस वजह से टाइलर डायना से कहता है बच्चों को लेके जाओ और मुझे पीछे के रास्ते में मिलो। डायना उन दोनों बच्चों को लेके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं सारे कैदी बेकाबू हो चुके थे। वो पुलिस वालों पे हमला कर रहे थे। उसी वक्त वहां टाइलर और सोफी आते हैं। पीछे के रास्ते में जाने के लिए उन्हें उन सब कैदियों के बीच से गुजरना होगा। टाइलर कैदियों को मारते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ हमें एक सॉलिड फाइट सीन देखने को मिलती है जहाँ टाइलर ने कम से कम तो 50-60 बंदों को निपटा ही दिया होगा। उसी वक्त वहाँ डायना और जैस आते हैं। उन लोगों के साथ टाइलर सोफिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है, बट अभी भी वो लोग सेफ नहीं थे। उनके पीछे नगाजी आर्मी यानी डेविड का बड़ा भाई जुड़ाक के लोग लगे हुए थे। वो लोग उन सबको मारते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बम टाइलर के गाड़ी के नीचे फटता है जिस वजह से सोफी की बेटी के हाथ में थोड़ी चोट लगती है। टाइलर उसे उठा के एक पुराने मिल के अंदर भागता है जहाँ पर एक ट्रेन उन सबका इंतजार कर रहा था। वो सब उस ट्रेन में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं, बट अभी भी जुड़ाक के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। टाइलर एक प्लेन को ऐसे उड़ाता है जैसे मानो पबजी का गेम चल रहा हो। दो आदमी इंजन की तरफ जाते हैं जहाँ डायना होती है। डायना उन दोनों को मार देती है, बट इसी दौरान उसे भी थोड़ी चोट लगती है। उन सबको मारने के बाद टाइलर देखता है आगे लाइन खत्म है। वो डायना को ब्रेक लगाने को कहता है, बट वो लोग देखते हैं ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया है। उसी वक्त ट्रेन पटरी से उतर जाती है, बट वो लोग सेफ थे, किसी को कुछ नहीं हुआ था। दूसरी तरफ हम जुड़ाक को देखते हैं। उसे उसकी भाई डेविड की मौत की खबर मिल चुकी थी। वो डेविड के लाश के पास था। जुड़ाक ये सदमा हजम नहीं कर पाता कि उसका भाई मर चुका है, और इधर सोफी का बेटा सांड्रा को भी पता चल गया था उसका बाप डेविड मर चुका है और उसे टाइलर ने मारा है। टाइलर उसे कहता है अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो तुम्हारी माँ को मार देता।
अगले सीन में वो सब प्लेन में होते हैं जहां डायना को पता चलता है सोफी टाइलर की एक्स वाइफ मिया की बहन है। दूसरी तरफ सांद्रा जेस का फोन लेकर बाथरूम में जाता है और वो जुराक को कॉल करके अपना लोकेशन बताता है। सांद्रा टाइलर से बदला लेना चाहता था क्योंकि टाइलर ने उसके बाप को मारा था इसीलिए। और इस तरफ सोफी और टाइलर अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो लोग एक होटल में जाते हैं जहां डायना टाइलर से पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये काम तुम्हारी एक्स वाइफ मिया ने तुम्हें दिया है। टाइलर इसके लिए उसे सॉरी कहता है। दूसरी तरफ जुराक अपने आदमियों से बात कर रहा था। वो उनसे कहता है उसने मेरे भाई को मारा है, मुझे इसका बदला चाहिए, क्या तुम मेरे साथ हो। जुराक और उसके आदमी फुल तैयारी करके वहाँ से निकल पड़ते हैं और इधर टाइलर सैंड्रा के पास जाके उससे बात करता है। टाइलर उससे कहता है तुम्हारी मॉम तुम्हें बचाने के लिए सालों तक उस जेल में कैद रही, तुम्हारे डैड उस पे जुल्म करते गए, कभी तुम्हारे सामने कभी पीठ पीछे। ये सब सुनने के बाद सैंड्रा उससे सॉरी कहता है और कहता है वो यहाँ है। उसी वक्त एक प्लेन को देख के टाइलर समझ जाता है सैंड्रा ने ही जुराक को उनका लोकेशन बताया होगा। टाइलर उन सबको लेकर लिफ्ट से नीचे की तरफ जाता है जहाँ टाइलर उन सबको एक बुलेट प्रूफ कार में बैठने को कहता है। सोफी और उसकी बेटी कार में बैठ जाते हैं बट सैंड्रा वहाँ से भाग जाता है। उसे पकड़ने के लिए जज भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पुलिस आती है बट जुराक के लोग उन पे फायरिंग करके उन्हें मार देते हैं। और इधर जज सैंड्रा का पीछा कर रहा था बट वो भागते हुए जुराक के पास पहुंच जाता है। उसी टाइम वहाँ डायना आती है बट जुराक के लोग उसके कार को बम से उड़ा देते हैं पर डायना को कुछ नहीं हुआ था। वो सब डायना और जैस के ऊपर फायरिंग करते हैं बट डायना और जैस उन सबको मारते हुए पीछे हटते हैं। जैस टाइलर से कहता है बच्चा उनके पास है और हम लोग ऊपर आ रहे हैं। जैस और डायना ऊपर जाते हैं बट उन लोगों को चारों तरफ से जुराक के आदमियों ने घेर लिया था। उसी वक्त वहाँ टाइलर आके जुराक के आदमियों को मारते हुए डायना और जैस को छत पे जाने के लिए कहता है और साथ में ये भी कहता है वहाँ एक चॉपर है जिससे हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। डायना और जैस वहाँ से निकल के छत के तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ टाइलर भी सोफी और उसकी बेटी को लेके लिफ्ट से ऊपर जाता है। जैक भी अपने आदमियों को रेडी रहने के लिए कहता है। जैस और डायना छत पे पहुंच जाते हैं बट उनके ऊपर जुराक के आदमी फायरिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ टाइलर भी ऊपर पहुंच गया था बट जुराक के आदमियों ने उसे घेर लिया था। टाइलर उन सबको मारते हुए जैस को कहता है यहाँ तुम्हारी जरूरत है। डायना जैस को जाने के लिए कहती है और साथ में ये भी कहती है मैं यहाँ संभाल लूंगी। जैस टाइलर के पास जा रहा था बट उसके ऊपर जुराक के आदमी फायरिंग करते हैं। जैस उन सबको मार देता है बट इसी दौरान उसे भी गोली लगती है और इधर डायना उनसे लड़ते हुए नीचे एक कांच के फ्लोर पे गिर के बेहोश हो जाती है। वो वहाँ से सरकते हुए नीचे गिरने ही वाली थी बट वहाँ टाइलर आके उसे पकड़ लेता है पर वो लोग एक रॉड के सहारे बिल्डिंग में झूल रहे थे। उसी वक्त वहाँ जुराक आता है। वो टाइलर से कहता है तुझे मारने में मजा आएगा। ये कहकर वो टाइलर के हाथ में गोली मारता है बट टाइलर वो रॉड नहीं छोड़ता। तभी अचानक डायना को होश आता है। वो जुराक पे फायरिंग करती है जिस वजह से कांच टूटता है और वो भी उसी रॉड में लटक जाता है। टाइलर डायना से पूछता है तुम भरोसा करती हो। ये पूछकर वो डायना को जोर से फेंकता है जिस वजह से डायना दूसरे फ्लोर में पहुंच जाती है। टाइलर उससे सोफी के पास जाने को कहता है। दूसरी तरफ जुराक का एक आदमी सोफी और उसकी बेटी को मारने ही वाला था बट तभी वहाँ डायना आके उन्हें बचा लेती है। उसी वक्त वहाँ जैस आता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो दोनों सोफी और उसकी बेटी को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। इधर टाइलर और जुराक उस रॉड के सहारे ऊपर चढ़ते हैं और उन दोनों के बीच फाइट होती है। इसी दौरान कांच टूटने की वजह से जुराक नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। डायना और बाकी सब छत पे पहुंच गए थे बट जैसे ही जैस चॉपर में बैठने जाता है पीछे से जुराक उस पे फायरिंग करता है। उसी वक्त वहाँ टाइलर आके जैस को लेकर चॉपर में बैठता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जैस को बहुत सारी गोलियां लगने की वजह से वो चॉपर में ही मर जाता है। ये देख के डायना को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। दूसरी तरफ हम जुराक को देखते हैं। इस लड़ाई में उसके सारे आदमी मर चुके थे, बस अब सिर्फ वो 4 ही बचे थे। अगले सीन में वो सब टाइलर के घर में होते हैं जहाँ डायना जैस के हाथ से खून साफ कर रही थी और टाइलर बाहर खड़ा था। उसी टाइम वहाँ एक कार आती है। उस कार से टाइलर की एक्स वाइफ मिया उतरती है। मिया अपने बहन को देख के गले लगा लेती है और वो टाइलर से बिना कुछ कहे ही घर के अंदर चली जाती है।
कुछ देर बाद मिया टाइलर के पास आके पूछती है, तुम उस दिन चले क्यों गए जब तुम्हारे बेटे को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यहाँ टाइलर कहता है, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। यहाँ एक इमोशनल सीन दिखाया जाता है उन दोनों के बीच। उसी वक्त टाइलर को एक कॉल आता है जो कि जुड़ाक का होता है। टाइलर उससे कहता है, तू मुझे बता कहाँ आना है, अभी के अभी ये किस्सा खत्म करते हैं। जुड़ाक टाइलर को एक एयरफील्ड में बुलाता है। टाइलर अपनी फुल तैयारी करके जुड़ाक के बताए हुए जगह पर जा रहा था। उसी वक्त गाड़ी के सामने डायना आके उसे रोकती है, बट टाइलर उसकी बात नहीं सुनता, वो वहाँ से निकल जाता है। टाइलर उसके बताए हुए जगह पर पहुंच चुका था जहां वो उसके आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ता है। ये देख के जुड़ाक सैंड्रा को लेके एक चर्च के अंदर जाता है। टाइलर भी उसके पीछे जाता है जहां वो देखता है जुड़ाक ने सैंड्रा के पूरे बदन पर बम लगा रखा है और उसका ट्रिगर जुड़ाक के हाथ में है। ये देख के टाइलर रुक जाता है। जुड़ाक टाइलर को गन फेंकने को कहता है। टाइलर उसकी बात सुन के गन फेंक देता है। जुड़ाक टाइलर को गोली मारने जा रहा था, बट उसी टाइम वहाँ डायना आ जाती है। जुड़ाक सैंड्रा को पकड़कर डायना को गन फेंकने को कहता है। तभी सैंड्रा जुड़ाक के हाथ से ट्रिगर लेकर उसे धक्का देता है। उसी वक्त डायना उस पे फायरिंग करती है, बट जुड़ाक को कुछ नहीं होता। पर इसी दौरान डायना को एक गोली लग जाती है। फिर टाइलर और जुड़ाक के बीच फाइट होती है, जिसमें टाइलर जुड़ाक के भेजे में एक गोली मार के उसका किस्सा खत्म कर देता है। उसे मारने के बाद टाइलर डायना और सैंड्रा के पास जाता है। इसी बीच वहाँ पुलिस की एंट्री होती है, जो हमेशा की तरह आज भी देरी से आई थी। अगले सीन में टाइलर और डायना को जेल में देखते हैं, जहां मिया टाइलर से मिलने आई थी। वो टाइलर से कहती है सोफी और उसके दोनों बच्चे ठीक है, और साथ में ये भी कहती है आखिरी वक्त में तुम्हारा बेटा तुम्हें याद कर रहा था। फिर उनके बीच कुछ इमोशनल बातें होती है। टाइम खत्म होने पर दो गार्ड टाइलर को वहां से ले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो दो गार्ड टाइलर को उसी आदमी के पास लाते हैं जिसने उसे ये काम दिया था। वो टाइलर से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ, बट इसके लिए फिर से तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। जिसमें टाइलर कहता है, मुझे मेरी टीम चाहिए, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तभी एक गाड़ी से डायना उतरती है, और यहाँ इसी के साथ इस बेहतरीन मूवी का एंड होता है दोस्तों।